और ये चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए दिए कि हम एक बार फिर अपने आप को परखें, हम अपने आप को जांचें। ये चिन्ह यदि हमारे अंदर हैं तो हम विश्वास में आगे हैं, और यदि नहीं तो हमको विचार करना होगा। विश्वास एक ऐसा विषय है जिस पर जितना भी प्रचार किया जाए, बोला जाए, कम है। पर आज हम विश्वास के चिन्हों पर कुछ देर विचार करेंगे। विश्वास एक बीज है और इस बीज का हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। यह विश्वास चाहे राई के दाने के बराबर भी हो। यीशु मसीह कहते हैं तब भी तुम सामर्थ्य के काम करोगे, बड़े बड़े काम करोगे। जब भी लोग यीशु मसीह के पास आते थे, यीशु मसीह उनसे एक सवाल पूछते थे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 28वें पद से आगे जाते हैं, वहां पर 2 अंधे यीशु मसीह के पास आते हैं और तब यीशु मसीह उन अंधों से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वो कहते हैं हम देखने लगे। यीशु मसीह कहते हैं क्या तुमको ये विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? वो कहते हैं हाँ, हमको विश्वास है। और तब यीशु मसीह उनकी आंखों को छूते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। जब हम इब्रानी उसके 11वें अध्याय के 6वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो परमेश्वर के पास आता है उसको ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। यदि ये विश्वास नहीं है तो प्रतिफल पाना असंभव बात है। मरकुस उसके 9वें अध्याय के 22वें पद में एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर आता है यीशु मसीह के चेलों के पास, और जब यीशु मसीह पहुंचते हैं तो वो अपना दुख बताता है कि मैं अपने बेटे को लेकर आया था और तेरे चेले उसे चंगा नहीं कर सके। और तब वो यीशु मसीह से कहता है यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर कृपा कर। वो आया था यीशु मसीह के चेलों के पास, यीशु मसीह के पास, और अपनी समस्या भी बताता है, लेकिन उसके मन में पूर्ण विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह उसके बेटे को चंगा कर सकेंगे। और इसलिए वो कहता है यदि तू कुछ कर सकता तो हम पर कृपा कर। और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं यदि तू कुछ कर सकता है, ये क्या हुआ? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और तब वो यीशु मसीह के चरणों पर झुकता है, उससे निवेदन करता, मैं विश्वास करता हूं कि तू ये कर सकता है। और यीशु मसीह उस बालक को चंगा कर देते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 40वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह मार्था से कहते हैं कि मैंने तुझसे कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अर्थात परमेश्वर की महिमा देखने के लिए आवश्यक है कि विश्वास किया जाए। और जब इस बालक के पिता ने विश्वास किया, उसने परमेश्वर की महिमा देखी और जिस रोग से उसका बेटा ग्रसित था वो चंगा हो गया, वो ठीक हो गया। जब कोढ़ी ने विश्वास से यीशु मसीह से कहा कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा और कहा मैं चाहता हूं। और उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, वो चंगा हो गया, कोढ़ से मुक्त हो गया।
और मार्था ने भी अपने भाई को, जो कि 4 दिन से कब्र में रखा जा चुका था, जिसके विषय में वो स्वयं कहती कि उसमें से अब दुर्गंध आती होगी, उसको जीवित पाया। यह है विश्वास। विश्वास हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। इसलिए यीशु मसीह के चेले लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 5वें पद में कहते हैं, हमारा विश्वास बढ़ा। वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनका विश्वास छोटा है, कमजोर है, और उसको बढ़ने की, उसमें आगे जाने की आवश्यकता है। और इसलिए वो यीशु मसीह से निवेदन करते हैं कि हमारे विश्वास को तू बढ़ा। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने विश्वास में बढ़ें, ताकि वो चिन्ह जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं वो हमारे विश्वास से प्रकट हो। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 17वें और 18वें पद को देखते हैं, वहां यीशु मसीह कहते हैं, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। जो विश्वास करेंगे उनके अंदर ये चिन्ह होंगे। और तब यीशु मसीह पहले चिन्ह के लिए कहते हैं, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके विश्वास का प्रगटीकरण कुछ चिन्हों से होता है। और उसमें यीशु मसीह कहते हैं कि वे मेरे नाम से, अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, अपनी योग्यता से नहीं, अपने वरदानों से नहीं, पर मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और जब हम लूका उसके 10वें अध्याय के 17वें पद में जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को जब भेजते हैं सेवा के लिए, लिखा है, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। दुष्ट आत्माएं उनके आदेश को मानती और लोगों में से निकल जाती हैं। वो आकर बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह से कहते हैं, और यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दूसरी बात, यीशु मसीह कहते हैं, नई नई भाषा बोलेंगे। जो विश्वास करते हैं वो नई नई भाषा बोलेंगे। और प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय के 4 पद में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने जो वायदा किया था कि जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे यरूशलेम में रुके रहना, और चेले लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर वो अन्य अन्य भाषा में प्रचार करने लगे, बोलने लगे, और जो लोग वहां जमा थे वो आश्चर्य करने लगे कि ये तो गलीली पुरुष हैं, ये कैसे हमारी भाषा में प्रचार कर रहे हैं, हम अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के काम ये बता रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, और वो नई नई भाषा को बोलेंगे। और ये गलीली पुरुष परमेश्वर की सामर्थ्य से वहां पर नई नई भाषा में, अलग अलग भाषाओं में लोग सुन रहे हैं और ये प्रचार कर रहे हैं। तीसरी बात, यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि वे सांपों को उठा लेंगे। अर्थात खतरनाक चीजें भी अगर उनके जीवन में आती हैं उससे उनको हानि नहीं होगी, वे सांपों को उठा लेंगे। सांप प्रतीक है हानि का, वो कभी लाभ देने के लिए नहीं आता, हानि के लिए। और लूका रचित सुसमाचार उसके
10वें अध्याय के 19वें पद की पहली लाइन में लिखा है, तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे। ये हानिप्रद चीजें जो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकती हैं, लेकिन विश्वास करने वालों पर यह भी प्रबल नहीं होंगी। विश्वास करने वालों का ये चिन्ह है कि वो सांपों को उठा लेंगे। और तब चौथी बात यीशु मसीह कहते हैं कि यदि वे नाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। नुकसान देने वाली चीजों को वो उठाएंगे, नुकसान नहीं होगा। और यदि वो उनके शरीर में भी चली जाएगी नाशक वस्तुएं, तो भी उनको हानि नहीं होगी। और हमने कई बार ऐसा देखा है। हमारी एक बहन को, जो हमेशा बोलती थी कि हम पर ये जादू टोना, ये शक्तियां प्रबल नहीं होती, एक रात वो खाना खा रही थी और बिजली नहीं थी, और खाना खाते खाते वो उसको सब्जी में कुछ गुठला सा लगता है। वो सोची कि चूंकि ये बैगन की सब्जी है और इसमें अदरक डाली थी, उसका टुकड़ा होगा, और उसने उसको निकाल दिया और पूरे भोजन को कर लिया। रात के बीच में उसको उल्टी हो गई और वो जगी हुई थी। लगभग सुबह 4 बजे उसके घर में काम करने वाली बाई आकर दरवाजा धीरे धीरे खटखटाती है। वो चौंकती है, कौन है जो कि दरवाजा खटखटा रहा है, और वो भी धीरे धीरे। और पूछती कौन, और तब वो बाई चकरा जाती है और बोलती है, मैं हूं, मैं आई थी, थोड़ा मुझको जाना है आपसे कहने की मैं आज नहीं आ पाऊंगी। और वो वहां से चली गई और उसके बाद उसने काम करना छोड़ दिया। बाद में जब एक बार उससे मुलाकात हुई हमारी उस बहन की, तो वो कहती है, भाई सच में आप लोगों पर यह जादू टोना कभी सफल नहीं होता। शायद उसने कुछ मिला दिया था उसके भोजन में, लेकिन जैसा लिखा है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, और वो नाशक वस्तु खा लेने के बाद भी उसको हानि नहीं हुई, लेकिन उस महिला को जिसने ये कोशिश की थी लज्जित होना पड़ा और वो काम ही छोड़कर चली गई। और 5वीं बात वहां पर लिखा है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे, सामर्थ्य के काम करेंगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को भेजते हैं कि जाओ मेरे आगे और तुम गांव में जाकर लोगों के हाथ ठहरना, प्रचार करना और उनके बीमारों को चंगाई देना। और चेले जाते हैं और इस कार्य को करते हैं, क्योंकि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। और आज भी हम देखते हैं प्रभु के सेवक किस रीति से बीमारों पर हाथ रखते और वो चंगे हो जाते हैं, रोग दूर चले जाते हैं, रोग समाप्त हो जाते हैं, चंगाई मिल जाती है। डॉक्टर आश्चर्य करते हैं, अरे अभी तक तो ये चिन्ह थे, लेकिन ये कहां चले गए। कितने कैंसर के रोगियों की साक्ष्य को हमने सुना है। डॉक्टर अपनी ही रिपोर्ट पर चकरा गए कि पिछली रिपोर्ट तो कुछ कह रही थी और यह रिपोर्ट बिल्कुल विपरीत है। यह है विश्वास करने वाले बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और ये चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए दिए कि हम एक बार फिर अपने आप को परखें, हम अपने आप को जांचें। ये चिन्ह यदि हमारे अंदर हैं तो हम विश्वास में आगे हैं, और यदि नहीं तो हमको विचार करना होगा। 2 कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय के 5वें पद में, अपने आप को
परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, यीशु मसीह तुम में है या नहीं। क्योंकि यदि विश्वास है तो हम में यीशु मसीह है, और यदि विश्वास नहीं है तो हम में यीशु मसीह नहीं है। और इसलिए पौलुस कहता है कि अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। और यह बहुत जरूरी है। हम संतुष्ट होकर बैठ जाएं, हम विश्वास में हैं, तो यह पर्याप्त नहीं है। हमको जांचना है, परखना है कि हम विश्वास में हैं या नहीं। और इब्रानी उसके 10वें अध्याय के 38वें पद में लिखा हुआ है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और हम जो जीवित हैं उसका एक ही कारण है कि हम विश्वास करते हैं, वरना वो दुष्ट हमको कब से नाश कर देता। लेकिन विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। बहुत हानि पहुंचाई अय्यूब को उस दुष्ट ने, लेकिन उसके प्राण को वो नहीं छू सका, उसको नहीं हानि पहुंचा सका, और विश्वास से वो धर्मी जन जीवित रहा, और उसने फिर से परमेश्वर की दुगनी आशीषों को प्राप्त किया। और इसलिए ये जरूरी है कि हम इन बातों पर विचार करें। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, यदि नाशक वस्तु पी ले तो भी उनको हानि नहीं होगी, और वे बीमारों को चंगाई देंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। हम अपने विश्वास को जांचें और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि हमारी साक्षी इसी प्रकार की हो। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ना सिर्फ अपने लोगों को चुना, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनको बड़ी आशीषें दी, और आपने उनको चिन्ह भी दिए कि तुम इन बातों से अपने विश्वास को जांचते रहो। हम सबकी सहायता कीजिए ताकि हम विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ सकें और आपके नाम को महिमा दे सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।